चलो जी, आगे चलते हैं। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों के बाद, आई वॉकड होम, मैं घर पैदल चल के गया या पहुंचा। आई वॉज वीक, मैं कमजोर हो चुका था, राइट। आई वॉज वीक, मैं कमजोरी महसूस कर रहा था, ठीक। एंड ट्रेम्बलिंग, और कांप रहा था, शिवर कर रहा था। आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड। ले मतलब लाइंग से आया, जो पहले आया था ना, लाइंग, लाइंग ऑन माई स्टमक, मैं उल्टा लेटा हुआ था, पेट के बाहर लेटा हुआ था, यानी कि, राइट। तो व्हेन आई ले ऑन माई बेड, तो क्या था जी, आई शूक, मैं कांप रहा था, हिली डुली जा रहा था, कांप रहा था मैं। एंड क्राइड, और रो रहा था। आई कुडंट ईट दैट नाइट, मैं उस रात खाना भी नहीं खा पाया। इतना खौफ था मेरे मन में, इतना डर था, इतना कमजोर महसूस कर रहा था कि मैं ढंग से कुछ खा भी नहीं पाया उस रात को। 4 days, काफी दिनों तक, अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट। हॉन्ट, कोई चीज आपको हॉन्ट करती है, इसका मतलब वो चीज आपको डराती है। हॉन्ट, हॉन्टिंग, हॉन्टेड, एक मूवी भी है हॉन्टेड, है ना। तो हॉन्टेड होता है डरावना, ठीक है ना। तो कोई चीज आपको हॉन्ट करती है तो आपको डराती है, ठीक है। 4 days, अ हॉन्टिंग फियर, एक डरावना डर, वॉज इन माई हार्ट, एक बहुत ही भयंकर, ठीक है ना। हॉन्टिंग फियर अगर वो लिख रहा है तो बहुत ही भयंकर लेवल का डर मेरे दिल में वास कर गया था, घर कर गया था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी। एक्सर्शन होती है थकावट, ठीक है, या कुछ आपने ज्यादा काम कर लिया, हार्ड वर्किंग काम कर लिया है, कुछ लेबोरियस काम कर लिया है, ठीक है। तो हल्की सी भी थकावट मुझे क्या कर देती थी, कुछ हल्का मेहनत मशक्कत का काम ही मुझे क्या कर देता था जी, अपसेट कर देता था, चिंतित कर देता था, दुखी कर देता था, ठीक है, व्याकुल कर देता था। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक। इतना अपसेट कर देता था, इतना व्याकुल कर देती थी मुझे हल्की सी भी थकावट या हल्की फुल्की सी भी मेहनत, मुझे इतना ज्यादा कमजोर कर देती थी कि मेरे घुटने तक वॉबल करते थे, वॉबल, कांपते थे, वॉबली इन द नीज, कि मेरे घुटने तक कांपने लग जाते थे। एंड सिक टू माई स्टमक, और मेरा पेट खराब हो जाता था, मुझे वॉमिटिंग हो जाती थी, ठीक है, या मुझे डायरिया हो जाता था, ठीक। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं पूल की तरफ वापस कभी नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से डर लगने लग गया। आई अवॉइडेड इट, इट यानी कि वाटर, पानी, वेन एवर आई कुड, वेन एवर, जब कभी हो पाता था, मैं पानी की तरफ जाना क्या करता था, अवॉइड करता था। भाई तुम जाओ, मैं नहीं जाने वाला, ठीक है। कहानी समझ में आई। आगे वो कह रहा है, अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ वर्षों बाद, व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स। कैस्केड्स बेटा एक नदी है, ये भी यूएसए में ही है, अमेरिका में ही है, ठीक। अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ वर्षों के बाद, व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ कैस्केड्स, जब मुझे कैस्केड्स नदी के बारे में पता चला, आई वॉन्टेड टू आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, मेरी इच्छा थी कि मैं उनमें जाके, उस नदी में जाके नहाऊं। एंड वेन एवर, और जब कभी, आई डिड, मैं जाके नहाने की कोशिश करता था या जाता था नहाने। वेदर आई वॉज वेडिंग द टेटॉन, और बम्पिंग रिवर, और बेदिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स। अच्छा, बहुत सारे नाम हो गए हैं तो घबराना मत, पहले जरा मेरे साथ इनको मार्क करते जाओ। कास्केड्स नदी है, टेटन या टाइटन एक नदी है, बम्पिंग रिवर भी एक नदी है, वार्म लेक ऑफ द गॉड रॉक्स भी एक जगह का नाम है, ठीक है, एक लेक का नाम है, ठीक है। तो कह रहे हैं, अ फ्यू इयर्स लेटर, कुछ वर्षों के बाद, व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कैस्केड्स, आई वांटेड टू गेट इनटू देम। कुछ वर्षों के बाद जब मुझे कैस्केड्स नदी के बारे में पता चला कि यहाँ पे भैया जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ पे आसपास कैस्केड्स नदी है, या तालाब है, या झरना है, कुछ भी है, आई वांटेड टू गेट इनटू देम, मैं उसके पानी में, उनके पानी में, झरनों के पानी में, तालाब में, नदी में जाके नहाना चाहता था, ठीक है। एंड वेन एवर आई डिड, और जब कभी भी मैंने ये कोशिश करी, जब कभी भी मैं गया, वेदर आई वॉज वेडिंग, वेडिंग द टिएटॉन या टाइटन, जो भी आपने इसको नाम देना है, और बम्पिंग रिवर्स, जब भी मैं क्या करता था, वेडिंग, वेटिंग होता है बेटा बड़ी मुश्किल के साथ चलना। जैसे मान लो पानी इकट्ठा हो गया कहीं पे, राइट, और आप चलने की कोशिश कर रहे हो उस पानी में,
तो आपको क्या आएगी, बड़ी दिक्कत आएगी। मीन्स यू आर वेडिंग, यू आर वॉकिंग विद डिफिकल्टी। ठीक है, जब भी मैं इन सभी जगहों में मौजूद जो पानी था, है ना, या जो तालाब था, जो तल था, उस पर चलने की कोशिश करता था, है ना। द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक। वो खौफ, वो डर जिसने मुझे जकड़ लिया था, सीज कर लिया था, पकड़ लिया था पूल में, इन द पूल, पूल में, वुड कम बैक, वो वापिस आ जाया करता था। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कंप्लीटली। पोजेशन, अधिकार, ये चीज मेरे पोजेशन में है ना। ये फोन मेरे पोजेशन में है, ठीक है, ये लैपटॉप जिस पे पढ़ा रहा हूँ मेरे पोजेशन में, राइट। तो पोजेशन, जो चीज आप ओन करते हो, जो आपकी होती है, वो आपके पोजेशन में होती है, राइट, आपके आपके अधिकार में होती है, आपके कंट्रोल में होती है। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कंप्लीटली। वो खौफ मेरे को अपनी गिरफ्त में ले लेता था, मुझे अपने पोजेशन में ले लेता था, पूरे की तरह, पूरा का पूरा, पूरे पूरे तरह से। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरी टांगे हो जाती थी जी पैरालाइज, सुन पड़ जाती थी। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट। आईसी हॉरर मतलब बहुत ज्यादा, हॉरर होता है डर, ठीक है, आईसी हॉरर बहुत ज्यादा डर, ठीक है। दिल दहला देने वाला डर लगने लग जाता था मुझे। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, मेरा दिल जकड़ा जाता था, किसमें जी, खौफ में, भयंकर खौफ में मेरा दिल, भयंकर खौफ मेरा दिल जकड़ लेता था, या मेरे मेरा दिल दहल जाता था, बैठ जाता था, ठीक है, उस खौफनाक मंजर को याद करते हुए। मैं रिपीट करता हूँ, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट हो गया ये पैराग्राफ। अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ वर्षों बाद, व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ कैस्केड्स, जब मुझे पता चला कि कैस्केड्स नदी आसपास है, या कैस्केड्स नाम का झरना है, तालाब है, कुछ भी है यहाँ पे जी। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, मैं उसके पानी में, उन झरनों में, उन तालाबों में जाके नहाना चाहता था, ठीक है, मस्ती करना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, और जब कभी मैंने कोशिश करी जाने की उनमें, ठीक है ना, वेदर आई वॉज वेडिंग द टेटॉन और बम्पिंग रिवर, जब कभी मैं टेटॉन के पानी में या बम्पिंग रिवर के पानी में क्या कर रहा था जी, वेडिंग करता था, पैदल चलता था, ठीक है, उनके पानी में घूमता था, और बेदिंग, नहाता था, कहाँ पे जी, इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, जब भी उस लेक में मैं नहाता था, या उनके पानी में, टेटन और बम्पिंग रिवर के नदियों के पानी में अगर मैं पैदल चल रहा होता था, ठीक है, तो क्या होता था, द टेरर दैट सीज्ड मी इन द पूल, वो खौफ जिसने मुझे पूल में जकड़ लिया था, है ना, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल, वो खौफ जिसने, वो खौफनाक मंजर, वो खौफनाक पल, है ना, या वो डर जिसने मुझे पूल में जकड़ लिया था, वुड कम बैक, वो वापस आ जाता था। यानी कि डगलस आपको डर लगने लग जाता था, वापसी डर लगने लग जाता था। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कंप्लीटली, वो डर मुझे अपनी पोजेशन में ले लेता था, मुझे अपने कब्जे में कर लेता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरी टांगे सुन पड़ जाती थी। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, मेरा दिल डर से भर जाता था, या खौफनाक डर या भयंकर डर मेरे दिल को जकड़ लेता था। ग्रैब मतलब जकड़ लेना, पकड़ लेना, ठीक। आगे ऑथर साहब कह रहे हैं, दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी, ये अपाहिजपन मेरे साथ रहा। मैं एक बार फिर से सॉरी बोलता हूँ कान पकड़ के, किसी को मेरे शब्द अपशब्द लग रहे हैं तो प्लीज माफ करना। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी, ये अपाहिजपन मेरे साथ रहा, ठीक है। एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे रोल्ड बाय, एज द ईयर्स रोल्ड बाय मतलब जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, ये हैंडीकैप, ये अपाहिजपन मेरे साथ रहा। इन कैनो कैनोज और इन कैनोज ऑन मेन लेक्स, मेन लेक्स तो जगह होगी, लेक का नाम हो गया। कैनोई या कैनो होता है बेटा शिप, एक छोटी सी किश्ती होती है, ठीक है, फोटो देख लो, दिस इज अ कैनोए, या कैनो बोल लो, चलेगा। अभी बस हम सीख रहे हैं, डोंट वरी, अभी हमने अपनी इंग्लिश ठीक करनी है, अभी हमें चीजों के मतलब पता होने चाहिए पहले। इन कैनोए या कैनोस ऑन मेन लेक्स, फिशिंग फॉर फिशिंग फॉर लैंड लॉक्ड सैल्मन, सैल्मन होती है बेटा मछली, लैंड लॉक्ड सैल्मन एक तरह की मछली है, किस्म, ठीक है। एक सिंपल सैल्मन होती है, हम इंडियंस भी खाते हैं, ठीक है, कोई इतनी हाई फाई मछली नहीं है, बड़ी होती बड़ी मछली है, हम इंडियन लोग भी खाते हैं, ठीक है।
इन कैनोज ऑन द मेन लेक्स, फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन। जब हम अपनी कैनो में, अपनी किश्ती में मेन लेक के ऊपर, राइट, अपनी किश्ती में फिशिंग कर रहे होते थे, किसको किसको पकड़ रहे होते थे? सैल्मन मछली को पकड़ रहे होते थे। या बास मछली की, बेस, सॉरी नॉट बास, बेस, बेस मछली की क्या कर रहे थे? फिशिंग कर रहे होते थे। कहाँ पे जी? न्यू हैम्पशायर में। या ट्रॉट मछली पकड़ रहे होते थे, ट्रॉट भी फिश का नाम है, ट्रॉट फिशिंग कर रहे होते थे, ट्रॉट मछली पकड़ रहे होते थे। कहाँ पे जी? ऑन द डेस्ट्यूट्स, जगह का नाम है। एंड मेटोलियस, मेटोलियस जो भी है, इन ओरेगन, है ना। जब हम ट्रॉट फिशिंग कर रहे होते थे या तो डेस्ट्यूट्स में या फिर मेटोलियस इन ओरेगन में। ओरेगन बेटा स्टेट का नाम है, जगह का नाम है, ठीक है, अमेरिका में, यूएसए में। या फिर हम क्या कर रहे थे होते थे जी? फिशिंग फॉर सैल्मन, या हम सैल्मन मछली पकड़ रहे होते थे। कहाँ पे जी? ऑन द कोलंबिया, कोलंबिया रिवर में। या फिर कहाँ पे जी? एट बम्पिंग लेक इन द कास्केड्स, या फिर जो बम्पिंग लेक है कास्केड नदी के आसपास जो लेक बनी हुई है, वहां पे जब हम सैल्मन फिश पकड़ रहे होते थे या कुछ भी कर रहे होते थे। वेयर एवर आई वेंट, जहां कहीं भी मैं जाता था। द हॉन्टिंग फियर, वो खौफनाक डर, किसका जी? ऑफ द वाटर, पानी का। फॉलोड मी, हमेशा मुझे, मेरा पीछा किया करता था। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, देखो बहुत सारे नाम आ गए इन दो पैराग्राफ्स में, तो जरा ना कांप मत जाना, उलझ मत जाना। मैं रिपीट करता हूँ जरा ढंग, ठीक है। अब अभी मुझे आपकी पूरी अटेंशन चाहिए, पूरा फोकस मुझे यहाँ पे चाहिए आपका। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय। जैसे जैसे वर्ष रोल्ड बाय, बीतते गए, दिस हैंडीकैप, ये अपाहिजपन, ये डर मेरे साथ रहा। इन कैनोज ऑन मेन लेक्स, अपनी किश्ती में जब हम मेन लेक्स पे, जब हम अपनी किश्ती में फिशिंग कर रहे होते थे लैंडलॉक सैल्मन की, या फिर बेस की फिशिंग कर रहे होते थे न्यू हैम्पशायर में, या ट्रॉट मछली की फिशिंग कर रहे होते थे जी डेस्यूट्स में, या फिर मेट्टोलियस ओरेगन में, ठीक है, ओरेगन जगह का नाम है, राइट। ये लेक्स हो सकती हैं या नदियां हो सकती हैं, राइट। वहां पे जब हम ट्रॉट फिशिंग कर रहे होते थे, या फिर सैल्मन फिशिंग कर रहे होते थे, सैल्मन मछली पकड़ रहे होते थे। कहाँ पे जी? कोलंबिया रिवर में, या फिर बम्पिंग लेक में, कैस्केड में, है ना। जहां कहीं पे भी हम फिशिंग वगैरह कर रहे होते थे, कुछ भी कर रहे होते थे। वेयर एवर आई वेंट, जहां कहीं भी मैं जाता था। द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, वो खौफनाक डर पानी का हमेशा क्या किया करता था जी? मेरा पीछा किया करता था। हमारे साथ भी ऐसा होता है यार, हमें किसी एक चीज से डर लगने लग जाए तो हमें ऐसा लगता है कि वो चीज हमारा पीछा कर रही है और हमारा पीछा छोड़ ही नहीं रही। होता है सबके साथ। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, वो मेरी फिशिंग ट्रिप्स, वो खौफ, वो डर मेरी फिशिंग ट्रिप्स को रूइन कर देता था। रूइंड, द वर्ड इज रूइंड। रूइंड मतलब रूइन, बर्बाद कर देना। ओके। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, मैं जब भी मछली पकड़ने की ट्रिप पे जाता था तो वो डर उन फिशिंग ट्रिप्स का मजा खराब कर देता था। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, कैनोइंग मतलब शिप चलाना, किश्ती चलाना, ठीक है। बोटिंग, बोटिंग करना, स्विमिंग करना। वो डर मेरे फिशिंग ट्रिप्स को क्या कर देता था जी? रूइन कर देता था। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय, जॉय होता है आनंद, है ना, खुशी, मजा। डिप्राइव्ड, वंचित करना किसी चीज से, दूर करना, है ना। वो डर मुझे, वो डर मेरी फिशिंग ट्रिप्स को बर्बाद कर दिया करता था, रूइन कर दिया करता था, और जो आनंद मुझे आना चाहिए था, जो मौज मुझे मिलनी चाहिए थी, उस मौज से, उस मजे से, उस आनंद से मुझे क्या कर देता था जी? वो खौफ डिप्राइव कर देता था, वंचित कर देता था। उस कैनोइंग के मजे से, उस बोटिंग के मजे से, उस स्विमिंग में जो मुझे मजा आना होता था, उस सभी मजे को वो क्या कर देता था जी? वो खौफ, वो पल, वो पुरानी यादें क्या कर देते थे जी? मुझे वंचित कर देते थे उस मजे से, उस मौज से। आगे वो कह रहे हैं, आई यूज एवरी वे, मैंने हर तरीका अपनाया, हर तरीका इस्तेमाल किया। आई न्यू, जो मुझे पता था। टू ओवरकम दिस फियर, इस फियर को ओवरकम करने के लिए मुझे जो तरीका पता था, जो नुस्खा मुझे पता चलता था, या जो जितनी मुझे मेरी नॉलेज थी, मेरी समझ थी, मैंने उस सब तरीके, तौर तरीके अपनाए इस डर को भगाने के लिए, ओवरकम करने के लिए। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, ग्रिप, है ना, कोई चीज आप ग्रिप करते हो, पकड़ते हो ना, ग्रिप, ठीक। इट हेल्ड मी फर्मली, मजबूती से, हेल्ड मी, होल्ड मी, ठीक है ना, होल्ड से आया वर्ड। तो इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, वो मुझे अपनी गिरफ्त में बड़े मजबूती से पकड़े हुआ था।
मैंने हर वो नुस्खा अपनाया इस जिससे मैं इस डर को ओवरकम कर जाऊं, इस डर पे काबू पा लूं। पर उस डर ने मुझे अपनी ग्रिप में, अपनी गिरफ्त में फर्मली पकड़ा हुआ था, बड़ी मजबूती से पकड़ा हुआ था, बड़ी ही मजबूती से पकड़ा हुआ था। फाइनली 1 अक्टूबर, आखिरकार या अंततः अक्टूबर के एक दिन, आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। मैंने फैसला किया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर को बुलाऊंगा और फिर उसके साथ स्विमिंग सीखूंगा। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days अ वीक। मैं पूल जाता था, ठीक है, और हफ्ते में 5 दिन में प्रैक्टिस किया करता था। एन आर ईच डे, हर दिन 1 घंटा, हफ्ते में 5 दिन और हर दिन 1 घंटा में प्रैक्टिस किया करता था, यानी कि हफ्ते में 5 घंटा में प्रैक्टिस किया करता था। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी। जो इंस्ट्रक्टर साहब थे, उन्होंने मेरे आसपास मेरे ऊपर क्या बांध दी थी जी, बेल्ट बांध दी थी, ठीक है। अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, ठीक है। तो जो रोप क्या था जी, एक रोप बांधी गई थी, अटैच की गई थी उस बेल्ट के साथ। लेट अस सपोज दिस दिस इज डगलस साहब, ठीक है। उनको इंस्ट्रक्टर ने क्या बांध दी, एक बेल्ट बांध दी, ठीक है। और इस, चलो मैं ऐसे बनाता हूँ, ठीक है। दिस इज डगलस डगलस साहब, राइट। इनके ऊपर एक बेल्ट बांधी हुई है, एक कुंडी है, ठीक है। और यहाँ से क्या आ रही है, रोप आ रही है, रस्सी बंधी हुई है इसके साथ। और ये रस्सी कहाँ से पास हो रही है, ओवरहेड। ओवरहेड मीनिंग सर के ऊपर या हमारी पहुंच से दूर, ऊपर कहीं पे एक पुली। आपने देखा होगा पुली, पुली आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा। मान लो अगर ये कुआं है, इसके साथ ऐसे लकड़ी लगी होती है ना, और यहाँ पे एक चक्का घूम रहा होता है जिसके ऊपर से रस्सी आ रही होती है ना, और एक बाल्टी कहाँ जाती है, कुएं के अंदर जाती है। तो ये जो चक्का लगा होता है जिसके ऊपर रस्सी आती जाती रहती है, रस्सी को खींचा जाता है, ठीक है। तो इसको, चक्के को बोला जाता है पुली। ओके। तो क्या बोल रहा है, रोप अटैच्ड टू द बेल्ट, एक रस्सी जो बेल्ट के साथ अटैच्ड थी, बंधी हुई थी। वेंट थ्रू अ पुली, वो कहाँ से होके गुजरती थी, एक पुली से होके गुजरती थी, ठीक है। यानी कि ये पुली कहीं छत पे लगा हुआ है। ओके। दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, जो किसके सहारे, वो पुली किसके सहारे बंधा हुआ था, ओवरहेड केबल के साथ, यानी कि ऊपर कोई तार होगी, उस तार के साथ या फ्रेम के साथ, स्ट्रक्चर के साथ ये पुली लटका हुआ था। और फिर इस पुली के ऊपर से एक बेल्ट जाती थी, और वो बेल्ट मेरी, एक रोप जाती थी, एक रस्सी जाती थी, जो रस्सी मेरी बेल्ट के साथ क्या थी जी, अटैच्ड थी, ठीक है जी। यानी कि इंस्ट्रक्टर साहब निकलस साहब को स्विमिंग सिखा रहे हैं, बट रस्सी के साथ किसी तरह बांधा हुआ। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और दूसरा सिरा किसने पकड़ा होता था, डगलस साहब के इंस्ट्रक्टर ने पकड़ा होता था। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, एंड अंत, किनारा रोप का, ठीक है। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, बैक आगे पीछे, ठीक है। बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे, राइट। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, है ना, अक्रॉस द पूल, पूल में, है ना, अक्रॉस द पूल, पूल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, और फिर वापस। ओके, बैक एंड फोर्थ, आर आफ्टर आर, घंटा दर घंटा, डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन, वीक आफ्टर वीक, हफ्ता प्रति हफ्ता, हम क्या करते थे, लेक के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाते थे। अक्रॉस समझ में आ गया ना। मान लो अगर ये नदी है, ठीक है, इसको, इसके पार जाओगे तो क्या क्या कहा जाएगा, यू आर गोइंग अक्रॉस द रिवर। उसको पार कर रहे हो, यू आर गोइंग अक्रॉस द रिवर, राइट। तो हम पूल के अक्रॉस, यानी कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाया करते थे, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ। घंटे दर घंटे प्रैक्टिस किया करते थे, दिन प्रतिदिन प्रैक्टिस किया करते थे, और वीक प्रति, है ना, हफ्ता प्रति हफ्ता, वीक आफ्टर वीक हम क्या करते थे, प्रैक्टिस किया करते थे, ठीक है जी। उसको, डगलस साहब को एक बेल्ट बांधी गई है, एक पेटी बांधी गई है, उस पेटी को एक रस्सी के साथ जोड़ा गया है। वो रस्सी ऊपर एक चक्के के साथ, एक पुली के ऊपर से गुजर रही है, और वो पुली ऊपर केबल के साथ टंगा हुआ है, ऊपर तारों के सहारे टंगा हुआ है, ठीक है, या ऊपर फ्रेम के साथ, स्ट्रक्चर के साथ, छत के साथ टंगा हुआ है, बस ऐसे मान लो। और दूसरा एंड, दूसरा सिरा उस रस्सी का डगलस साहब के इंस्ट्रक्टर ने पकड़ा हुआ, ठीक। तो उसको अच्छी प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि उसको उसको ये ना लगे कि मैं कभी डूब जाऊंगा, राइट।
इसलिए रस्सी से बांध रखा है, बेल्ट से बांध रखा है। ऑन ईच ट्रिप, हर ट्रिप पे, अक्रॉस द पूल, है ना, जब भी मैं पूल अक्रॉस मतलब पूल के एक एंड से, है ना, दूसरे एंड की तरफ अगर मैं जाता था, ठीक, अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, मुझे घबराहट क्या कर लेती थी, सीज कर लेती थी, जकड़ लेती थी। जब भी मैं पूल के अक्रॉस जाने की कोशिश करता था, पूल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने की कोशिश करता था, पूल के अक्रॉस जाने की कोशिश करता था, अ बिट, थोड़ा सा, थोड़ी सी क्या जी, पैनिक, घबराहट, मुझे क्या कर लेती थी जी, सीज कर लेती थी, जकड़ लेती थी, पकड़ लेती थी। ईच टाइम, हर समय, द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, हर समय हर घड़ी इंस्ट्रक्टर साहब क्या करते थे, रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, वो रस्सी को ढीला छोड़ देते थे, रस्सी को क्या करते थे जी, ढीला छोड़ देते थे। एंड आई वेंट अंडर, और मैं पानी के अंदर जाता था, जब वो रस्सी को ढीला छोड़ देते थे तब मैं पानी के अंदर जाता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड एंड माई लेग्स फ्रोज, वो पुराना डर, वो पुराना खौफ, थोड़ा सा वो पुराना खौफ क्या हुआ जी, वापिस आया, और मेरी टांगे वहीं जम गई। जैसे ही मेरे इंस्ट्रक्टर साहब क्या करते थे, रस्सी को थोड़ा सा ढीला छोड़ देते थे, और जब मैं नीचे जाने की कोशिश करता था, पानी के अंदर जाने की कोशिश करता था, उस पुराने खौफ का थोड़ा सा अंश वापिस आ जाया करता था, और वही मेरी टांगे क्या हो जाती थी जी, खड़ जाती थी, जम जाती थी, मूव करना बंद कर देती थी। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगैन टू स्लैक। अब पहले टेंशन समझो, यहां पे टेंशन आया है, जैसे अगर मान लो मैं एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक तार बांध दूं, तार, ठीक है, कस के, एकदम कस के, तो क्या बोला जाएगा कि ये जो तार है, ये किस में है जी, टेंशन में है। ओके, ये तार खिंची हुई है, एकदम टेंशन में। अब मान लो सूरज देवता निकल आए, या आप इस तार को गर्म करने लगे हो, तो धीरे धीरे ये तार क्या हो गया, ऐसे झूल जाएगी। आपको पता है कि जो मेटल्स हैं ना, जो धातुएं होती हैं, जो मेटल्स होते हैं, वो एक्सपैंड करते हैं हीट होने में। यानी कि अगर ये तार बड़ी हो जाएगी, एक्सपैंड करेगी, तो ये ऐसे लटकना शुरू कर देगी, स्लैक कर गई है। अब ये क्या कर गई है, अब ये टेंशन में नहीं है, अब ये ढीली हो गई है, स्लैक कर गई है, राइट। अब समझो यहाँ पे, इट वॉज 3 months, 3 महीने बीत गए थे, बिफोर, किस चीज से पहले जी, 3 महीने बीत गए थे, है ना, 3 महीने बीत गए थे इस चीज से पहले, कि जो टेंशन थी, जो मेरे मन में खौफ था, वो थोड़ा सा स्लैक करता, थोड़ा सा उसमें ढील आती, थोड़ी सी उसमें कमी आती, मेरे मन में जो डर है, जो खौफ है, जो टेंशन है, वो स्लैक हो पाती, इससे पहले 3 महीने बीत चुके थे, बिफोर, पहले, इससे पहले कि वो टेंशन जो मेरे मन में थी, जो डर था, वो थोड़ा कम हो पाता, इससे पहले 3 महीने बीत चुके थे। देखो 3 महीने से प्रैक्टिस कर रहा है वो। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल, फिर उन्होंने मुझे सिखाया कि अपना चेहरा पानी के अंदर करो, अपना मुख, अपना फेस, अपना सिर पानी के अंदर करो, और एक्सहेल करो, सांस छोड़ो, एक्सहेल, सांस छोड़ना, इनहेल, सांस अंदर लेना, ठीक, एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और फिर जब अंदर गए आप, सांस आपने छोड़ दी है, और फिर क्या करो, अपना सिर बाहर लेके आओ, अपना नाक, अपनी नोज बाहर लेके आओ, और फिर क्या करो, इनहेल, सांस अंदर खींचो, ठीक। यही होता है स्विमिंग में, जब तैराकी कर रहे हो तो जिन जिन जिनको स्विमिंग का पता होगा, जब आप नीचे जाते हो आपको सांस छोड़नी होती है, और जब जैसे ही चेहरा आपका बाहर आता है, आपकी नाक बाहर आती है, आपको सांस फटाफट अंदर खींचनी होती है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे सिखाया कि अपना चेहरा अंदर करो, और अंदर जाते ही सांस छोड़ दो, और फिर जब जैसे ही चेहरा बाहर आए, सांस एकदम से अंदर खींचो। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, मैंने ये एक्सरसाइज कई 100 बार करी, मैंने रिपीट करी है, बिट बाय बिट, बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके। आई शेड, शेड मतलब झाड़ देना, आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, धीरे धीरे करके मेरे मन में जो घबराहट थी, मैंने धीरे धीरे करके वो झाड़ दी, साफ कर दी, ठीक है ना। द पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी, धीरे धीरे करके, थोड़ी थोड़ी करके, उस घबराहट को जो मुझे जकड़ लेती थी, सीज कर लेती थी, मैंने धीरे धीरे उसको कम करना, झाड़ना, शेड करना शुरू कर दिया। When my head went under water, जब कभी मेरा सिर पानी के अंदर जाता था,
है ना। जब कभी उन्हीं पलों में धीरे धीरे करके मैंने अपने हृदय में, जो मेरे मन में जो खौफ, जो पैनिक, जो घबराहट, जो मेरे को जकड़ लेती, जो समाई हुई थी मेरे हृदय में, मैंने उसको धीरे धीरे करके, छोटा छोटा करके, थोड़ा थोड़ा करके अपने मन से निकालना शुरू कर दिया। कब? जब कभी मेरा सिर पानी के अंदर जाता था, मैंने धीरे धीरे करके वो खौफ अपने मन से निकालना शुरू कर दिया। बहुत सही चीज, बहुत बढ़िया। अपने डर का सामना करो यार। अब ये मत कहना माउंटेन ड्यू पियो, डर का सामना करो, राइट? तो माउंटेन ड्यू की ऐड है या पेप्सी की ऐड है, ठीक है, तो वो सब छोड़ो, अपने डर का सामना करना सीखो। वो डर आपको तब तक ही डराएगा जब तक आप उससे डर रहे हो। जब आप उस डर के पीछे पड़ जाओगे ना, फिर वो भागेगा। ठीक? तो अपने डर का सामना करो। आगे वो क्या कह रहे हैं, डगलस साहब क्या कह रहे हैं नेक्स्ट, इसके बाद, ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, उन्होंने मुझे पूल के साइड में रुकवाया, पकड़ा मुझे, एंड हैड मी किक माई लेग्स, और मुझे बोला कि अपनी टांगे चलानी शुरू करो। ठीक है ना, तो वो मुझे पूल के किनारे, है ना, ऐसे एक पूल के एक साइड में ऐसे वो मुझको पकड़ के खड़े हो गए, उन्होंने मेरे हाथ पैर पकड़ लिए, हाथ पकड़ लिए, राइट, और मुझे कहा कि अब अपनी टांगे चलाओ। ठीक? फॉर वीक्स, हफ्तों तक आई डिड जस्ट दैट, मैंने हफ्तों तक यही प्रैक्टिस करी, टांगे चलाने की प्रैक्टिस करी। एट फर्स्ट, पहले तो, माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, पहले तो मेरी टांगों ने जवाब दे दिया, काम करने से मना कर दिया, काम करना बंद कर दिया, राइट। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, पहले तो मेरी टांगे जवाब दे गई, मना कर गई कंप्लीटली। ठीक है। बट दे ग्रेजुअली, ग्रेजुअली धीरे धीरे, है ना, थोड़ा थोड़ा, हल्का हल्का, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, धीरे धीरे वो ढीली होनी, उनमें जो अकड़न थी, ठीक है, जो मेरी टांगे चलती नहीं थी, ठोस हो जाती थी, रिजिड हो जाती थी, वो धीरे धीरे रिलैक्स होना, ठीक है, थोड़ा सा उनमें लचीलापन आना शुरू हो गया। एंड फाइनली, और अंत में, आखिरकार, आई कुड कमांड देम, मैं उन्हें अपनी इच्छा अनुसार चला सकता था। किसी चीज को कमांड करना मतलब किसी चीज को हुक्म देना, अपनी इच्छा अनुसार चलाना। ठीक? तो नेक्स्ट, इसके बाद उन्होंने मुझे पकड़ा, कहाँ पे? एट द साइड ऑफ द पूल, उन्होंने मुझे रोका, पकड़ा, एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और उन्होंने कहा कि अपनी टांगे चलानी शुरू करो। किक विद माई लेग्स, टांगे चलाओ, अपनी किक्स चलाओ, है ना, थ्रैशिंग करो पानी में। ठीक? पटक पटक के अपनी टांगे मारो, पानी में चलानी शुरू करो अपनी टांगे। फॉर वीक्स, हफ्तों तक, आई डिड जस्ट दैट, मैंने बस इतना ही किया। एट फर्स्ट, पहले तो, शुरुआत में क्या हुआ, माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, मेरी टांगे जवाब देगी, काम नहीं करी। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, पर धीरे धीरे वो टांगे क्या होगी जी, रिलैक्स होगी। एंड फाइनली, और अंत में, फाइनली, आई कुड कमांड देम, मेरा उन पे कंट्रोल हो गया, अब मैं उन्हें अपनी इच्छा अनुसार चला सकता था। चलो अब, चलो अब, तेज से चलो, अब स्लो चलो, ठीक है, लाइक दैट। आगे, 10 पीस बाय पीस, टुकड़ा टुकड़ा करके, ही बिल्ट अ स्विमर, उन्होंने क्या बनाया, क्या खड़ा किया उन्होंने, मुझे क्या बनाया, एक स्विमर बनाया, टुकड़ा टुकड़ा करके, पीस बाय पीस, थोड़ा थोड़ा करके, उन्होंने मुझे आज एक पूरा स्विमर बना दिया, एक अच्छा तैराक बना दिया। एंड वेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, जब उन्होंने स्विमिंग में जो कुछ भी सीखना होता है, हर एक पीस, हर एक पार्ट, जो भी सीखना होता है, जब उन्होंने मुझे हर एक पार्ट में, हर एक पीस में, हर एक चीज में क्या कर दिया जी, परफेक्ट कर दिया, एकदम मंझा हुआ स्विमर बना दिया, हर एक चीज मेरी बहुत अच्छी कर दी, हर एक चीज में मुझे मंझा हुआ खिलाड़ी बना दिया। ही पुट देम टुगेदर, उन्होंने उन पीसीस को, उन टुकड़ों को, उन हिस्सों को, उन अंशों को क्या किया, पुट देम टुगेदर, इकट्ठा किया, इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, होल होता है सारा कुछ, इंटीग्रेट मतलब जोड़ना, उन्होंने उनको जोड़ के एक पूरा स्विमर बनाया, राइट। इंटीग्रेटेड होल, होल मतलब सारा कुछ, होल। ओके, तो यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट है, ध्यान रखना, होल, ठीक है, तो सारा कुछ होता है होल। आई वॉन्ट होल ऑफ दिस, आई वॉन्ट एवरीथिंग ऑफ दिस, राइट। तो टुकड़ा टुकड़ा करके उन्होंने एक स्विमर बनाया, मुझे एक अच्छा स्विमर बनाया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, जब उन्होंने हर एक पीस, है ना, स्विमिंग से रिलेटेड हर एक चीज में जब उन्होंने मुझे परफेक्ट कर दिया, उन्होंने उन सभी पीसेस को इंटीग्रेट करके, इकट्ठा करके, एक पूरा होल, एक पूरा स्विमर तैयार कर दिया। इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल में उन्होंने कहा,
नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक। डाइव ऑफ डाइव करो, छलांग लगाओ ऊपर से, एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, पूरे पूल की क्या करो, लंबाई है ना, नापो या तैरो। ठीक है, पूरी लंबाई तक तैरो। और किस स्ट्रोक में आपने चलाना है, किस तरह से अपने हाथ पैर चलाने हैं, क्रॉल स्ट्रोक में। मैंने कहा था ना स्ट्रोक्स, स्टार्टिंग में मैंने बताया था टाइप्स होते हैं बेटा, है ना, फॉरवर्ड स्ट्रोक, क्रॉल स्ट्रोक, बैकवर्ड स्ट्रोक, फॉरवर्ड स्ट्रोक, बटरफ्लाई स्ट्रोक। ठीक है, तो उन्होंने मुझे आदेश दिया, हुक्म दिया अप्रैल में कि अब तुम तैर सकते हो। पहले तो डाइव करो, छलांग लगाओ, डाइव ऑफ, ऊपर से ऊंचाई से छलांग लगाओ, और स्विम टू द लेंथ ऑफ द पूल, पूल की लंबाई तक, है ना, अक्रॉस तक, दूसरे सिरे तक जाओ तैरते हुए। और किस तरह से, क्रॉल स्ट्रोक में जाना है। आई डिड, और मैंने ऐसा ही किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, इंस्ट्रक्टर का काम खत्म हुआ। उन्होंने बोला भी ठीक है भाई, मेरी तरफ से सारा कुछ आ गया, जय राम जी की, जा आप जहां जाना है, मेरा आशीर्वाद है तेरे साथ, ताज तू। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। ओके।